अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, ना एयर कराची ना एयर पंजाब बल्कि उससे पहले साउथ एयर ने बाकायदा तौर पर इनॉग्रेशन कर दी है। ये जनाब साउथ एयर क्या है, कितने जहाज़ों के साथ आएगी, जो इनॉग्रेशन उसकी हुई है सदर पाकिस्तान, कायम मुकाम सदर पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने की। मुल्तान में उसकी तकरीब मुनक्किद हुई। अब इसका फ़्लाइट ऑपरेशन कितना होगा और कितना फ़्लीट होगा, कौन कौन सी डेस्टिनेशन कवर करेगी, ये सारी चीज़ें आज का व्लॉग का हिस्सा होंगी। और साथ में जो शख्सियत, जो मालिक है वो कौन है, और पहली CEO ख़ातून होंगी जो किसी भी एयरलाइन को कहने के रन करेंगी। जो बहुत सारी ख़बरें हैं और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं और बहुत सारे सवालात भी हैं। ये सिर्फ ऐसी बातें नहीं कर रहा, बहुत सारे सवालात भी इसके साथ उठते हैं, वो भी आज के व्लॉग का हिस्सा होंगे। नाज़रीन, कल मुल्तान के एक निजी होटल में एक बड़ी पुरवकार किस्म की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें कायम मुकाम सदर पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, डिफरेंट अरकान असम्बली थे और एक एयरलाइन जिसको नाम दिया गया है साउथ एयर। साउथ एयर का मतलब ये है साउथ पंजाब से आप कर लें। वैसे अमेरिका में मेरे ख्याल से साउथ वेस्ट उसी साइड पे एक एयरलाइन है। तो अब ये साउथ एयर पाकिस्तान में आने जा रही है, जिसका बाकायदा तौर पर इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी कर दी गई है मुल्तान में। कमर मोहम्मद तारिक साहब वो इसके मालिक हैं। आपने SOS ग्रुप मतलब सिक्योरिटी कंपनी, अक्सर आपने यूनिफॉर्म के ऊपर जो बैंक्स के गार्ड होते हैं उनके ऊपर देखा होगा, ये उस कंपनी को ओन करते हैं। इस जनाब पहली खातून CEO होंगी जिनका नाम है निशात फातिमा, वो इस एयरलाइन को रन करेंगी। एयर वाइस मार्शल जो हैं इजाज़ महमूद मलिक साहब, वो जनाब इसके चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर होंगे। ये तमाम शख्सियात कल उस तकरीब में मौजूद थी और काफ़ी ज़्यादा नोटेबल्स भी उस तकरीब के अंदर मौजूद थे। फिर जनाब कुछ सवालात हमारे भी माइंड में उठे कि एकदम अचानक से एयरलाइन जिसके बारे में कुछ हमें चीज़ें भी मालूम ही नहीं हैं, इनॉग्रेशन हो रहा है मुल्तान के अंदर, जहाज़ कितने होंगे, केबिन क्रू कहाँ से आएगा, ग्राउंड हैंडलिंग की सारी चीज़ें कहाँ होंगी, दफातर कहाँ खुलेंगे, तो ये एयरलाइन कैसे आगाज़ करने जा रही है। तो पहले इसके जो ऑनर हैं कमर मोहम्मद तारिक साहब, इनसे हमने, हमारे एक दोस्त है मुल्तान में जर्नलिस्ट, उनसे हमने दरख्वास्त की। जब हमें पता चला कि वहाँ पर एक तकरीब हो रही है, एयरलाइन आ रही है, तो मज़हर जवेद साहब हमारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और हमने उनसे दरख्वास्त की, मज़हर साहब इनके जो ऑनर है, ज़रा उनसे थोड़ी सी बात करके हमें बताएं कर क्या रहे हैं, कैसे कहाँ से एयरलाइन आ रही। तो ये ज़रा जो उनके जो ऑनर हैं उनकी कुछ चीज़ें आपको सुना देते हैं, फिर आगे चल के आपको इसका पूरा कह लें कि इसका अहाता करने की कोशिश करते हैं कि कब तक क्या चीज़ें कैसे सारी हो जाएंगी। मुल्तान के लिए ईद का दिन है, हमने तो सारा कुछ मुल्तान के लिए किया। हमने इस एयरलाइन की इब्तदा आज मुल्तान से की। हमें बड़ा प्रेशर था कि बलूचिस्तान से की जाए, लेकिन क्योंकि शहर मुल्तान यहीं पे हमने की है। मुल्तान से हम डेली एक फ़्लाइट कराची को देंगे, मुल्तान इस्लामाबाद भी ऑपरेट करेंगे। फरवरी में हम मुल्तान कोयटा डेली करेंगे। ये आपने सुन लिया जी, कमर तारिक साहब को कह रहे हैं मुल्तान के लिए ईद का दिन है। बलूचिस्तान से इसके आगाज़ का, एयरलाइन का आगाज़ करने की हम पर बहुत सारा प्रेशर था, बट हमने मुल्तान को चुना। रोज़ाना मुल्तान से एक परवाज़ कराची जाएगी। दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में इस्लामाबाद के लिए भी फ़्लाइट शुरू होगी और फरवरी के महीने में बाकायदा तौर पर मुल्तान से कोयटा के लिए भी फ़्लाइट शुरू होगी। यही सारी बातें इन्होंने 2 रोज़ पहले, जब हमने इसको थोड़ा सा चीज़ें पता करनी शुरू की तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई। मुल्तान चैम्बर भी गए थे, वहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो लोग हैं उनसे भी इन्होंने मुलाकात की थी और वहाँ भी इसी तरह की सारी ये बातें कर आए थे कंवर साहब, और बता कर आए थे कि हम एयरलाइन का बाकायदा तौर पर आगाज़ करने जा रहे हैं। लेकिन जब हमने इस एयरलाइन के बारे में कुछ चीज़ें ऑनलाइन सर्च करना शुरू की तो ना इस एयरलाइन के पास अभी तक हमें नहीं मिला, अगर किसी को मिल गया हो तो हमें भेज दें, ना अभी तक बाकायदा तौर पर लाइसेंस मौजूद है जो प्रॉपर तौर पर आपको सिविल एविएशन अथॉरिटी से लेना पड़ता है। एयरपोर्ट्स के ऊपर जो आपको अपना सिस्टम करना पड़ता है एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ मिलकर, उस तरह की कोई डॉक्यूमेंटेशन इनके पास मौजूद नहीं है। तो मुल्तान में इन्होंने बाकायदा तौर पर इनॉग्रेशन कर दिया है। एक और क्वेश्चन भी हमने इनसे किया कि कितना फ़्लीट होगा, कितने जहाज़ आपके पास होंगे, तो उसका कोई प्रॉपर जवाब हमें नहीं मिल पाया। और ये मॉडल क्या होगा, मतलब जो कुछ चीज़ें इसके बारे में हमने बहुत ज़्यादा जब पढ़ा तो जी एक चीज़ लिखी हुई थी किसी जगह पे कि साउथ एयर आएगी। ये काफ़ी पुरानी बात है। तो जब ये एयरलाइन आएगी तो इसमें जो जहाज़ होंगे वो छोटे जहाज़ होंगे, जो छोटे डेस्टिनेशन डोमेस्टिक फ़्लाइटों पर मुल्तान से इस्लामाबाद तक, इस तरह मतलब कह लें कि कोई A320 टाइप वाला मॉडल नहीं है। वो जो आपको ATR जहाज़ नज़र आते हैं, छोटे जहाज़, लो बजट एयरलाइन, वो सारा हमें इसका खाका नज़र आया। लेकिन ग्राउंड पे अभी तक हमें इसके बारे में कुछ नज़र नहीं आया। लेकिन अभी तक हमें कोई लीज़, किसी कंपनी से आपने जहाज़ ले लिए हैं, कुछ ऐसा वैसा, ऐसी हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आई ग्राउंड पे। तो जब हमने इसके ऊपर डिफरेंट दोस्तों से बात की तो उन्होंने बताया उनका शायद ये जो है एकदम आप देख रहे हैं कि मार्केट में बहुत सारी आवाज़ है, बहुत सारी एयरलाइंस की, एयर कराची की बात हो रही है, एयर पंजाब हुकूमत लेकर आ रही है, इसी तरह इंडस एयर की बात हो रही थी, इसी तरह जनाब कोई ग्रीन एयर की बात हो रही थी, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस वाले जो हैं मियां आमिर महमूद साहब, उनके बारे में था कि वो कोई एयरलाइन लेकर आएंगे। तो ये भी शायद उस क्लब का हिस्सा बने हैं। अब ढोल इन्होंने बजा दिया बड़ी ज़ोर से और अब शायद कोई वेट किया जाएगा अपनी मतलब डिफरेंट दोस्तों को मिलाकर
जिस तरह कराची में एयर कराची बनी, डिफरेंट लोगों ने पैसे डालकर चैम्बर्स इन्वॉल्व हो गई। एयर सियाल का जो मॉडल मौजूद है, बिजनेसमैन मिलकर एयरलाइन बना लेते हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ की जाने बढ़ेंगे, किस जाने बढ़ेंगे, आई डोंट नो। जब मैंने कंवर साहब के बारे में, उन्होंने कल कहा कि ही इज़ फ्रॉम मुल्तान, तो हम भी मुल्तान से हैं, तो हमने कुछ दोस्तों से इनके बारे में वहाँ से पूछा कि मुल्तान से, उनके मुल्तान में ये थे और मुल्तान से इनका ताल्लुक, हमें बहुत पहले इनको मुल्तान में देख रखा है। और जब यूसुफ गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस टाइम ये थोड़े से एक्टिव थे। फिर उसके बाद बिल्कुल ही ये मतलब मंजरे आम से गायब रहे। अपने बिजनेस देख रहे होंगे। ये जनाब डिफरेंट जो बैंक्स हैं और डिफरेंट जो कंपनीज़ हैं, डिफरेंट जो सफारत खाने हैं, उनको ये सिक्योरिटी फ्राहम करते रहे हैं। तो ये इनका बड़ा बिजनेस है। अभी उस बिज़नेस से एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं और बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जिनका जवाब आना अभी भी बाकी है। और इनके वालिद साहब बताया गया, जब इनकी प्रोफाइल जब हमने सोशल मीडिया पे देखी है और हमने गूगल किया है, ये 1965 की जंग के भी हीरो हैं और 71 के भी जंग के हीरो हैं, मतलब पाक फौज से उनका ताल्लुक होगा। तो अब सवालात वही हैं कि ये शुरू कब होगी और ये सारा का सारा जो सिस्टम एक एयरलाइन के लिए होता है वो कैसे होगा। अच्छा, इस मौका पर जनाब कायम मुकाम सदर पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी अपना कह लें कि बातचीत की और ख़िताब किया सरमनी से। तो उन्होंने बताया जनाब कि एक अच्छा इनिशिएटिव है छोटी सिटीज़ के लिए, जो छोटे शहर हैं, और ख़ुसूसन मुल्तान जो सेंटर ऑफ पाकिस्तान है, वहाँ से आप देखें कि बलूचिस्तान बिल्कुल 2-2.5 घंटे के फासले पे शुरू हो जाता है, 2.5 घंटे के फासले पे। सिंध कोई अब तो 3 घंटे की मोटरवे बन गया, तो 2.5-3 घंटे के बाद सिंध शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर खैबर पख्तूनख्वा का DI खान का इलाका देखें, 3 से 4 घंटे बाद वो इलाके शुरू हो जाते हैं। तो ये पूरे इलाके के जो लोग हैं, ये काम काज के लिए अगर कि बाहर आना जाना है तो मुल्तान का एयरपोर्ट ही ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अच्छी चीज़ है जनाब, मुल्तान एक सेंटर बनेगा, हब बनेगा, और छोटे शहरों के जो लोग हैं उनको भी ट्रांसपोर्टेशन की आसान सहूलियत जो हैं वो मुयस्सर आएंगी। तो इसको वेलकम करते हैं जी, एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन जो ग्राउंड पे चीज़ें नज़र आई हैं वो अभी थोड़ी सी हमें कह लें कि उस तरह से मैच्योर नज़र नहीं आई। अब इन्होंने दिसंबर के महीने में फ़्लाइट ऑपरेशन के आगाज़ का ऐलान किया है, जो कंवर साहब है, जिनका ये शॉट आप खुद अभी आपने सुन लिया। लेकिन दिसंबर यानी कि आज 25 नवंबर है, दिसंबर अगला मंथ है, तो अगले मंथ में कैसे चीज़ें होंगी, ग्राउंड पे भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। तो शायद मेरे ख्याल से उन्होंने एक अपनी फेस वैल्यू में डेफिनेटली इजाफा किया, उस क्लब में शामिल हो गए हैं और एक अनाउंसमेंट करके बहुत सारे ऐसे लोग जो इस तरह के बिज़नेस के अंदर कह लें कि माइल होना चाहते हैं, आना चाहते हैं, उनको अपनी जानिब माइल करने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच।